हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हैं आपके लिए, पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में रिश्ता कैसा निभा रहे हैं, क्या वहाँ से ब्रेकअप होगा, ख़त्म होगा, रिश्ता नहीं होगा, पर्सन की फैमिली अगर आपको जानती है तो उनका क्या रिस्पॉन्स है इस रिश्ते के लिए, सब जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर पर्सन की फैमिली आपके रिश्ते को जानती है देन ही आपसे रेजोनेट होगा, हो सकता है फिर वो सेक्शन आपके लिए ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनर राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन बहुत क्यूरियस हैं आप तक बढ़ने के लिए, आप तक आने के लिए, आपको कनेक्ट करने के लिए, आपसे आप कह सकते हो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए। बहुत ही ड्रीमी एनर्जी कह सकते हो आप इसको। एंड कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पर्सन जैसे ना बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहने लग गए हैं आजकल, कि आपकी सिचुएशन उनकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आप लोग डेट प्लान करोगे, आप लोग सरप्राइजेस फिर से एक दूसरे को देने लगोगे। तो वो कहीं ना कहीं एक वो अट्रैक्शन बढ़ रही है इस चीज़ की तरफ कि हाँ न्यू बिगनिंग होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन आप ये कह सकते हो कि जैसे थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, या फिर आपको लेकर थोड़े से सेंसिटिव अभी हुए हुए हैं। ठीक है, ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक नए बिगनिंग की तरफ आपके पर्सन का माइंडसेट बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, स्पेशली न्यू बिगनिंग की तरफ माइंडसेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कहती है कि पर्सन थोड़ा सा कहते हैं ना क्लियर हो गए हैं। क्लियर कैसे कि जैसे उनको अपने ही ऊपर, जैसे आप कह सकते हो ट्रस्ट नहीं था, कि वो आज तो आपसे प्यार करते हैं बट पता नहीं वो इस प्यार को कंटिन्यू रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। तो वो क्लैरिटी उन्हें मिल रही है, वो ट्रस्ट इश्यूज जो थे वो ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर एक ये भी कह सकते हो एनर्जी की आपके पर्सन को कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि ये बहुत ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल वे में। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। Let's check Knight of Cups. Why Knight of Cups? Oh, Knight of Pentacles. And the Eight of Wands. देखो, पहले आप लोगों के बीच में बहुत स्टैग्नेंट एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी। मतलब स्टैग्नेंट ये कि मतलब प्रैक्टिकल रहना है। प्रैक्टिकल रहने में क्या है कि फिजिकल रिलेशनशिप बना लो, ऑनलाइन कम्युनिकेट कर लो, घूम लो फिर लो, कोई बात नहीं, कमिटमेंट मत मांगो, या फिर आप कमिटमेंट के लिए थोड़ा वेट करो, या फिर मुझे अभी करियर में सक्सेसफुल होना है, मेरा करियर अभी अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे करियर में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। और नाइट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बताता है कि हो सकता है आप जल्दी चाह रहे थे इस रिश्ते में सारा कुछ, कि फैमिली से मिलने, कमिटमेंट हो जाए, और आपके पर्सन नहीं चाह रहे थे, बहुत सेफ सिक्योर होकर चलना चाह रहे थे। ठीक है, और ऑब्सेशन ज़रूर थी टूवर्ड्स यू, बट फीलिंग्स का मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों कार्ड जो हैं पेंटिकल्स के और वॉन्ड्स के आए हैं। बट यहाँ पर फीलिंग्स, मैंने अभी सेंसिटिव एनर्जी की बात करी, यहाँ पर मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है कि नाइट ऑफ कप्स में फीलिंग्स हैं। ठीक है, पर्सन जो है फील कर पा रहे हैं कि उन्हें आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, उन्हें कनेक्शन को और अच्छा बनाना है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली आपकी तरफ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पहले फिजिकली ऑब्सेस्ड थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने अपने आप को बहुत स्टैग्नेंट, बहुत ज़्यादा ब्लॉक, या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो स्टक कर रखा था जानबूझकर आप तक पहुंचने के लिए। उसका मन बहुत था आपसे मिलने का, बट वो पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करते थे, बट वो कंट्रोल अब उनका जो है उनके हाथ से निकलता जा रहा है। ओके ओके, एक कार्ड गिरा है, बहुत मुझे पता भी नहीं कहाँ गिर गया, लेट मी चेक। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे काइंडनेस की बात बताता है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे अपने आप को अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो तो अपने आप को होल्ड बैक करने की एनर्जी बताता है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बताता है कि अगर आपके अंदर घमंड है उसको अभी तो अगर आप ओवरकम कर लोगे तो बच जाएगा रिश्ता, नहीं तो कभी नहीं बच पाएगा रिश्ता। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा अपने डीमंस को, अब डीमंस ये भी हो सकता है कि उनको आलस है कि मुझे तो नहीं बात करनी, सामने वाला इंसान बात कर लेगा, ठीक है। एक कई बार हम लोगों को क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि यार देखा जाएगा, मैं अब नहीं आगे बढ़ता लाइफ में, मैं अब इस पर्सन को नहीं अप्रोच करता। बट वहाँ पर ये इस पर्सन को कह सकते हो आपकी एक ये लेसन ज़रूर मिला है कि अगर इसने अभी इस बिहेवियर को कंट्रोल नहीं किया, चीज़ों को ठीक नहीं किया, तो आपके और इनके बीच में स्थितियाँ वर्स्ट होती चली जाएंगी। दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि देखो यहाँ पर एक इन्फानाइट पॉसिबिलिटी की एनर्जी है, जो कि आप 8 नंबर की एनर्जी कह सकते हो। जैसे कि एक लूप में ये पर्सन फंसे हुए थे, और लूप क्या था, नेगेटिविटी थी। लूप क्या था, आप कह सकते हो कि लो एनर्जीज। लूप क्या था, नेगेटिव एनर्जीज। लूप क्या था, इनका घमंड। लूप क्या था, इनका आलस। लूप क्या था, इनके अंदर डर। सब कुछ कट ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं ना जैसे बुराई पे अच्छाई की जीत, वो वाला यहाँ पे सिनेरियो नजर आ रहा है कि किसी ना किसी ने आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश करी और वहां पर भांडा फूट गया। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपके बारे में या आपके लाइफ में जो भी लोग ऐसे हैं जो गलत बीच में आकर चीज़ें खराब कर रहे थे, या आपके पार्टनर के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो खत्म हो रहे हैं, उनकी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। ठीक है, ओके, द स्टार के साथ ये कार्ड आ रहा है। स्टार कहता है पहले बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत क्रिएटिव रिश्ता रहा है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में पहले जो है रोमांस बहुत रहा है, पहले बहुत डेट्स प्लान्स करे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पार्टी बहुत करी है एक दूसरे के साथ। पार्टी वाला आप समझ रहे होंगे कौन सी पार्टी कह रही हूँ मैं, बोल तो नहीं सकती यूट्यूब पे, पर यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी एक लैविश सी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है डेट प्लान करी है, जो कि सी साइड पर हो, बीच साइड पर हो, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है यार, बहुत अच्छा। मतलब ये आप खुद देखो ना, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। ठीक है, सी है, सी है, ओह माय गॉड, मतलब ये पूरा सी का सिनेरियो नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बीच में ना कहीं बैठने की जगह है, ये एक ट्रैक है जहाँ पर बैठी हुई है ये गर्ल, और यहाँ पर ही ये बॉय खड़ा हुआ है। तो ये जो नीचे जो आप स्टार्स देख पा रहे हो ना, ये था कि जैसे धरती पे ही स्वर्ग है, ऐसा रिश्ता रहा है आपका। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं कि आपके पर्सन को लग रहा था कि मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, और आपका ध्यान शायद मेहनत की तरफ नहीं है। बट अभी ये एनर्जी है कि उस पर्सन को लग रहा है कि किसने कितनी मेहनत करी, वो चीज़ क्लैरिटी में आ रही है इस पर्सन को। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आप डे बाय डे अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स करते रहे, बहुत एफर्ट्स आपने करे। देखो आपका कप खाली होता जा रहा है, क्योंकि ये कप में से जो भी है इसमें क्या है आई डोंट नो, वो गिर रहा है, और ये कप बिल्कुल स्ट्रेट है। मतलब इतने इमोशंस आपने इस पर्सन को दिए ना, शायद इसको ऐसा लगा कि क्योंकि ये इमोशंस नहीं दे रहा था रिश्ते में, मैंने कहा कि इस पर्सन के इमोशंस नहीं थे कनेक्टेड, ये इमोशंस नहीं दे रहा था, तो इसको इमोशंस की वैल्यू ही नहीं पता थी। ठीक है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल था, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल आप कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसा था कि मतलब कंट्रोल रखने वाला इंसान, या बहुत फिजिकल रिलेशनशिप वाली थॉट प्रोसेस रखने वाला इंसान, अथॉरिटी रखने वाला इंसान। ठीक है, बट अभी उसको समझ में आ रही है चीज़ें, मैंने अभी बताया ना कि कुछ चीज़ें उसके सामने क्लियर हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का रिश्ता किसी से टूटा था जहाँ से ये पूरी तरीके से हील्ड नहीं थे, और ये आपकी तरफ आ तो गए, बट वो जो बिहेवियर इसका उस पर्सन के साथ रहा, जिस पर्सन के साथ प्रॉब्लम्स थी, वही बिहेवियर आपके साथ रहा, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में आज भी वही प्रॉब्लम चल रही है। तो इसको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि इसने अपने पैटर्न्स को कभी भी चेंज नहीं किया, क्लैरिटी मिल रही है उस चीज़ की। ठीक है, कभी मेहनत नहीं करी ज़्यादा रिश्तों में, सामने वाले इंसान ने बहुत मेहनत करी। और मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसके साथ इनका पहला रिश्ता था उसकी गलतियाँ होंगी, इनकी गलतियाँ दिख रही हैं साफ साफ कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले को भी हार माननी पड़ गई। द एम्परर, एक ऐसी रैशनल एनर्जी जो शायद किसी को भी इस टाइम पर जवाब दे सके, किसी से भी किसी का भी सामना कर सके। कि मैंने, और आपको तब तक एम्परर कार्ड नहीं आया था, ना ही स्ट्रेंथ कार्ड आया था, मैंने आपको यहाँ कहा था बहुत ही ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को ले जाने वाला इंसान, बोला था ना। ये देखो, ये है जो ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, जो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला इंसान।
तो मैं यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर पर्सन चाहता है कि जो भी चीज़ें ठीक हो वो ट्रेडिशनली ठीक हो, वो एक डिसिप्लिन के साथ ठीक हो। बहुत मैस्कुलाइन एनर्जीज आप देख सकते हो उस पर्सन की हावी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है कि लव लाइफ ठीक करनी है उस इंसान को, बट सारा कुछ इमोशनली नहीं ठीक करना, उसको ये ठीक करना है कि लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में भी चीज़ें जो हैं पब्लिकली भी लोगों को समझ में आए कि कर क्या रहे हैं ये लोग, क्या मतलब रिश्ते का बनाना क्या चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड क्या कहता है? वर्ल्ड कहता है नेम फेम सक्सेस, वर्ल्ड कहता है कंप्लीशन, वर्ल्ड कहता है विजडम, वर्ल्ड कहता है आप लोगों के बीच में कनेक्शन का दोबारा से स्टार्ट होना, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये नज़र आ रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है दैट इज़ की पर्सन सेंसिटिव बहुत हो रहे हैं, बहुत इमोशंस को फॉलो करने वाले हो रहे हैं। बट यहाँ पर ना 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पर्सन को ऐसा है कि क्लैरिटी सारी मिल गई है, पता है उस इंसान को, बट उस इंसान को आपके एक्शन का वेट है, क्योंकि ये इंसान बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ इंसान सामने वाले की एनर्जी का वेट कर रहा है, सामने वाले के रिस्पांस का वेट कर रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत हो चुकी है और अब आप लोगों के रिस्पांसेस का जो है वेट है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को लेवल अप ज़रूर करना है इस रिश्ते का, बट कोई ना कोई किसी ना किसी का अप्रूवल, आपका अप्रूवल, इनकी फैमिली का अप्रूवल कहीं ना कहीं रुका हुआ है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। Let me check more things in this card. कुछ लोगों के लिए मैं बताऊं कि पहले इस इंसान का ध्यान इधर उधर हो सकता है, बट अब इस इंसान का ध्यान सीधा इस रिश्ते पे ही है, फोकस्ड है ये इस रिश्ते पे, बट वेट आपके ही कांटेक्ट या मैसेज का है, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी भी देखो, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि कोई बीच के आसपास या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी हो, वहाँ पर आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है। देखो यहाँ पर भी यही बोट की एनर्जी है ना। एंड जैसे कोई प्रपोज कर रहा है, किसी ने किसी को प्रपोज किया है, डांस करना एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है। और आप लोगों का ना इतना ट्रस्ट था एक दूसरे पे, मतलब कि ट्रस्ट अभी भी है कि मतलब एक दूसरे को नहीं भी देख रहे हो ना तब भी जानते हो कि आप दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि इसके बाद भी लवर्स की एनर्जी आ रही है। द डेविल, द फूल। मैंने अभी अभी आपको यहाँ डेविल की बात बताई थी, डीमन की बात बताई थी, कि इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को रखा, बहुत आपको जो है मैनिपुलेशन में रखा। यहाँ पर देखो आपको स्पाइडर नज़र आ रही होगी, यहाँ आपको वेब नज़र आ रहा होगा, जो कि अपने जाल में फंसाने वाली बात है कि इसने आपको अपने जाल में फंसा के रखा। स्नेक की एनर्जी है, स्नेक चाहे कितनी ही अपनी स्किन्स बदल ले, स्नेक तो स्नेक ही रहेगा ना, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों के कंट्रोल में ये रहे कि जिन्होंने इनके आगे सामने आके माफ़ियाँ बहुत मांगी, फिर से रिश्ते स्टार्ट कर लिए, फिर से अपने रिश्तों को ठीक कर लिया, बट वो वही थे जो थे। अभी ने उन लोगों की सच्चाइयों का पता लग रहा है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को पता लग रहा है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा जो है मोह माया के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, ठीक है, या एडिक्शंस के चक्कर में, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल या एडिक्शन सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग नहीं होता है, एडिक्शन लेजीनेस भी होता है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कंट्रोल करना भी एक एडिक्शन होता है कि यार मेरे कंट्रोल में इतने लोग हैं, है ना, ये भी एक एडिक्शन हो सकता है। किसी भी तरीके की एडिक्शन हो सकती है इस पर्सन को, फिजिकल रिलेशनशिप्स की एडिक्शन हो सकती है इस इंसान को, ठीक है, अपने आप को पावरफुल दिखाने की एडिक्शन हो सकती है इस इंसान को, क्योंकि ये बिल्कुल ही ब्लैक कलर के कपड़ों में है, आप ध्यान से देखो। और ब्लैक कैसी एनर्जी है, देखो यहाँ पर भी ब्लैक, यहाँ पर भी ब्लैक, और वही ब्लैक यहाँ पर घुटनों के बल बैठा हुआ है, देख रहे हो, देखो दोनों में तो कहने का मतलब ये कि आपने घुटनों के बल बिठा दिया इस इंसान को, ठीक है, जिस इंसान ने आपको कंट्रोल किया, समझ रहे हो। यहाँ पर फूल की एनर्जी क्या है? फूल की एनर्जी है कि इस पर्सन को था होगा रिश्ता, नहीं होगा तो मेरे पास तो 36 आए 36 चले गए, ये वो वाले दिमाग में थे इंसान। अब ये
ऐसा हो सकता है कि ये सबके लिए नहीं है, पर जिनके लिए है ना, उनको डेफिनेटली डेफिनेटली एक खुद को भी आपको इंस्पायरिंग फील हो रहा होगा कि हाँ दीदी ऐसा हुआ है, हाँ दीदी ऐसा प्रूफ हुआ है, हमने ऐसा देखा है, हमने ऐसा सुना है। वो चीज़ें आपको खुद को समझ में आ रही होंगी, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि मैंने कहा आपको कि कुछ लोगों के काले चिट्ठे खुल रहे हैं और इस पर्सन को पता लग रहा है कि वो सांप थे और सांप ही रहेंगे, वो आस्तीन के सांप ही थे और रहेंगे, ठीक है। और ये मैंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बात रखने वाला इंसान बन रहा है, मतलब ये नाइट से एम्परर बन रहा है। इसका मतलब क्या कि ये एक ऐसा इंसान था जिसको जो भी पागल बना दे तो बन जाए, मतलब जिसकी बातों में आना है आ जाए, बट ये एक एम्परर बन रहा है कि जिसको अब कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। तो एक बहुत मेच्योर इंसान ये बना है, ठीक है। और ये अब ऐसे लोगों से दूर हो रहा है जो लोग इसके लिए ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो लोग इसके लिए पॉजिटिव नहीं सोच सकते, जो इसका पॉजिटिव नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से ये अपने आप को दूरियां बना रहे हैं। दूसरा यहाँ पर एक एनर्जी ये भी है कि इस पर्सन को अब अपना कंफर्ट चाहिए। सबसे पहले इसको अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, जो इनके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करेगा वो ही इनकी लाइफ में रहेगा, जो इनके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा उनके साथ ये हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने घर में बात भी करी है, बट राइट नाउ में सारे ही ऑपोजिशन में हैं, हर कोई इनके अपोजिट में है, मतलब इनका कोई साथ नहीं दे रहा इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो ये राइट नाउ में थोड़ा सा आप कह सकते हो लोगों से डिटैच हैं, थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हाँ मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, स्टैंड ज़रूर ले रहे हैं आपके लिए। लोगों की जब से इनको थोड़ी, ठीक है ना, सामने आई हैं सी जजमेंट। पहले ये बहुत जजमेंट से डरते थे, अरे मैंने ऐसे कर दिया तो सामने वाले को क्या लगेगा, मैंने अगर अपने सिबलिंग से ऐसे बात करी तो वो तो क्या ही सोचेंगे, मैंने अगर अपने पेरेंट्स के सामने अगर मैंने अपने अपने प्यार के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पहले बहुत जजमेंट से डरते थे, अब नहीं डरते। मैंने कहा ना मेच्योर हो रहे हैं, अब नहीं डरते, अब अपनी बात रखते हैं। देखो डर की बात कर रही हूँ ना मैं, देखो डर, पहले डर था कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो पता नहीं मेरा, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि मैंने ना ऐसा एक अपना इमेज बना रखा है, और अगर ये इमेज जरा से भी हिली अपनी जगह से तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बवंडर ही हो जाएगा। बट अब वो डर नहीं है, अब वो स्टैंड लेने के लिए तैयार है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। क्लेम ज़रूर कर लेना, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कर देना, ठीक है। हाँ फाइटिंग देख लो, मैंने अभी आपको बोला ना कि वो फाइट जोन में आ गए हैं। सी बियॉन्ड इल्यूजन, अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखो बटरफ्लाई है यहाँ पर, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज में हैं अभी राइट नाउ में। बहुत मेरे को, मैं बहुत खुश हूँ, स्माइल आ गई मेरे फेस पे। GEHDZLUMRUN आपके पार्टनर के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये दिख नहीं रहा ना, AM, ठीक है। सो अब देखते हैं इस पर्सन के मैसेजेस, और मुझे 1 सेकंड का टाइम आपको देना होगा क्योंकि मुझे मैसेजेस के दूसरे कार्ड लेने हैं। कई दिन हो गए मैंने कार्ड्स ना, दूसरे वाले मेरा मन करता है कि कार्ड्स लूँ और मैं फिर वो लेने भूल जाती हूँ। हाँ चलो देखते हैं पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके पहला मैसेज उड़ता हुआ मैसेज है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, एंजॉय, ठीक है। जो कि मैंने कहा भी है, पहला ही कार्ड, ओके ये कार्ड यहाँ पे आ गया, पहला ही कार्ड कि वो डेट प्लान करना चाहते हैं, वो बहुत सीरियस मैटर में बातें नहीं करना चाहते हैं, वो चिल रहना चाहते हैं अभी आपके साथ। ये एक छोटे वाला मैसेज भी यहाँ पर आ गया, आई एम अफ्रेड टू टॉक टू यू, बात करने में डर लग रहा है उस इंसान को। चलो देखते हैं और क्या है यहाँ पर। द नेक्स्ट है, आई कुड नॉट फेस यू फॉर व्हाट आई डिड सो आई गोस्टेड यू। तो बात आ गई ना वही,
कि वो आपके सामने आने से डर रहे हैं, और उनको ये है कि उन्होंने ही आपसे बात करनी बंद करी है, उन्होंने ही घमंड शो किया था और अब उन्हें डर लग रहा है आपके सामने आने से। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो वो कह रहे पास्ट के चक्कर में अब जो प्रेजेंट में चीज़ें ठीक हो सकती है ना, उनको ख़राब मत करो। एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई इवेंट आ रहा है आप लोगों का जहाँ पर आप लोग एक साथ मिल सकते हो, ठीक है। प्रपोजल ये पर्सन आपको दे सकते हैं उस टाइम पे। एंड देन नेक्स्ट है चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ ना कुछ इनके बचपन की हैं थोड़ी सी, ठीक है, सिचुएशंस जिसमें ये आज भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील एंड द जस्टिस एंड सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेने का जज्बा। नाइट ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है कि बहुत स्टक रह लिए, अब आगे बढ़ना है और आपको जस्टिस देना है या अपने साथ जस्टिस करना है, अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपने लिए स्टैंड लेना है एंड अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनना है। बहुत दिमाग की सुन ली, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थर्ड पार्टी सिनेरियो की तरफ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स विद द डेथ। डेथ क्या कहता है? डेथ कहता है कि बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, और थ्री ऑफ वॉन्ड कहता है कि उस प्रॉब्लम के एंड का ये वेट कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी का ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। एंड बहुत समय से इन लोगों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हैं उसके लिए ये तो स्टैंड ले नहीं रहे हैं, बट ये वेट ज़रूर कर रहे हैं। ये देखो, ये है इनका रिश्ता। आप खुद देखो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स की ऐसी एनर्जी होती है ना कि मतलब हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई बवाल खड़ा कर देते हैं एक दूसरे के लिए। और दोनों ही ऐसे हैं कि जिनको इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। दोनों की स्वॉर्ड्स एनर्जी, ओ माय गॉड, सी ठीक है, इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, इमोशंस को कैद किया हुआ है, और दोनों ही एक दूसरे को ना लेसन सिखाने में लगे हुए हैं। फैमिली में है एस ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम क्या चाहती है फैमिली? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो फैमिली क्या, एस ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि फैमिली जो है कहीं ना कहीं आपको लेकर बड़ा सेफ एंड सिक्योर फील कर रही है अब राइट नाउ में। देखो सेफ एंड सिक्योर की बात कर रही थी मैं, क्वीन ऑफ, हाँ, तो यहाँ पर एंडिंग एंड बिगनिंग है। सेफ एंड सिक्योर फील कर रही है, कहने का मतलब ये कि पहले भी हो सकता है इनका कोई डिवोर्स केस वगैरह हुआ है, पहले भी इनकी लाइफ में कुछ कोई पर्सन था जिनकी वजह से इनको दुख मिला है, बट आप बहुत सेफ एंड सिक्योर इंसान हो, ये उस चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो आउटकम में आ रहा है, ओवरकम आ रहा है। तो ओवरकम की एनर्जी मतलब जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स रही हैं उनसे बाहर निकलने के बारे में सोचा जा रहा है फैमिली की तरफ से भी। पास्ट में प्रॉब्लम क्या रही है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स की, ईगो की, क्लैशेस की, पैसे की, सोसाइटी की, बहुत सारी होती हैं। अभी जनरल रीडिंग में मैं कितना कुछ बताऊँ यहाँ पर, बट ये है कि जो भी चीज़ें रही हैं पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, जो भी प्रॉब्लम रही है उनसे ओवरकम किया जाए, बाहर निकला जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। राशियाँ यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ। एक गाइडेंस है इनर वॉइस। अपनी पहली बात तो आपको पता है कि आप सही हो, ठीक है, अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो। दूसरा, थोड़ा सा अपने लिए ना स्पिरिचुअल टाइम निकालो, मतलब थोड़ा सा नाम जप किया करो, थोड़ी देर बैठकर ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। और तीसरा यहाँ पर कि मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में लाइट हार्टेड एनर्जीज को जोड़ो। आपको खेलना अच्छा लगता है, खेलो। आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनो। आपको लगता है कि आप बाहर शॉपिंग पे जा सकते हो और आपको तब खुशी मिलती है, गो। चाहे आप यार गोलगप्पे खा के आ जाओ, पर निकलो, थोड़ा बाहर निकलो। बहुत ज़्यादा अपने ना जोन में ऐसे अपने आप को ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये है रीडिंग आपके लिए, और जब गोलगप्पे खाओ तो मुझे याद कर लेना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।